नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली खबर नाज़रीन जस्टिस मज़दार अली नकवी साहब से मुतल्लिक है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जज साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी उन शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब ये क्या मामला है, जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आगाज़ किया है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्डियो कमीशन के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर दूसरी समाअत होने जा रही है। आज की इस समाअत से नाज़रीन चंद घंटे पहले कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं, जिसे काम से रोक दिया गया था, उस कमीशन की जानिब से जिसके सरबराह जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं, उस कमीशन ने अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। इस जवाब में नाज़रीन जो कि सेक्रेटरी कमीशन हफीज़ुल्लाह गजर के दस्तखत के साथ जमा करवाया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच को आइन और कानून का सबक पढ़ाया गया है। इस बेंच के 3 जज साहबान पर कमीशन के सेक्रेटरी जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 18वें 19वीं ग्रेड के ऑफिसर हैं, उन्होंने 3 जज साहबान पर एतराज़ उठा दिया है और इसमें कुछ कानून और आइन की बातें भी की गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है, उसका मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट आबिद ज़ुबैरी की दरख्वास्त के ऊपर या सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मुक्तदर शबीर की दरख्वास्त के ऊपर या इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर या किसी एक इर्रेलेवेंट बंदे की दरख्वास्त के ऊपर इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। यूँ समझ लें कि सेक्रेटरी आर्डियो कमीशन ने अपने इस 12 सफ़ात के जवाब में जो 5 रुकनी बेंच बैठा है, उसको भी आइन और कानून का बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से सबक पढ़ाया है। और जो 8 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने जा रही है, उस पर कल समाअत होनी है, उसको भी आइन और कानून का सबक पढ़ा दिया है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जवाब जो है वो सेक्रेटरी कमीशन के दस्तखत के साथ जमा करवाया गया, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें ख़ुद तो तैयार नहीं किया होगा। जो कमीशन के अरकान हैं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, उन्होंने ये सारा जवाब तैयार कराया होगा। उनके कंसेंट के साथ ये जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। तो इसकी तफसीलात भी अभी कुछ देर के आपके साथ इस तहरीर जवाब की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एयरवाई न्यूज़ ने यह रिपोर्ट किया है कि जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आई थी जैसे मज़दार अली नकवी के ख़िलाफ़, जिसमें आमदन से ज़्यादा असासाजात के इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो जो कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स को जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं उनको भिजवा दिया गया है कि आप इन कंप्लेंट्स का जायज़ा लें। नॉर्मली नाज़रीन ये होता है कि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आए, कंप्लेंट आए, वैसे तो सदारती रेफरेंस हो तो फौरी तौर पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में लग जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल किस्म की कंप्लेंट किसी जज के खिलाफ आती है तो जो कौंसिल का चेयरमैन होता है, जैसे जस्टिस का अपना उमरता बंदियाल साहब हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह हैं, वो उस कंप्लेंट्स का जायज़ा लेने के लिए जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी 2 जजेस होते हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर होते हैं, उन्हें भिजवा देते हैं कि आप इस कंप्लेंट का जायज़ा लें, बताएं कि क्या इसमें कुछ ऐसा मवाद है कि जज साहब के खिलाफ प्रोसीड किया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो अब मामला भेजा गया है, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को भेजा होगा या फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को भेजा होगा कि वो इस मामले का जायज़ा लें कि आया कि उनके खिलाफ जो मवाद कंप्लेंट में दिया गया है वो इस काबिल है, इतना उसमें सब्सटेंस है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस उमरता बंदियाल साहब जिन्होंने एक कमरा अदालत में बैठ के कहा था कि मैं अब किसी अपने जज का सर कुर्बान नहीं करूँगा, कुर्बानी नहीं दूंगा, कोई मेरे जज के खिलाफ आया तो उसके सामने मैं खड़ा हूँगा, और माजी में भी ऐसा हुआ था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, किसी ने मेरे जज के खिलाफ कोई बात की, कोई इक़दाम उठाया तो सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नकवी साहब को साथ में बिठा के पैगाम दिया था कि मैं नकवी साहब के साथ हूँ, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो जो रिमार्क्स थे, क्या उन रिमार्क्स के बाद अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अगर इजलास होता है, इन कंप्लेंट्स में अगर मवाद सामने आ जाता है, ज़ाहिर सी बात है सरदार तारिक मसूद या जस्टिस काजी फ़ाइज़ नाम सामने नहीं आया कि किन जज साहब को भेजा गया है, लेकिन इसमें मवाद अगर सामने आ जाता है तो क्या ये जो रिमार्क्स अदालत में बैठ के चीफ साहब ने दिए थे, उसके बाद क्या वो अपने साथी जज के खिलाफ जो कंप्लेंट्स जो रेफरेंस बनेगा उसमें वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास की सदारत कर पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। जब आप अपनी ओपिनियन पहले दे चुके हैं तो फिर मेरे ख्याल से जैसे कि वो इलेक्शन केस में हुआ था कि ओपिनियन अतन मिनल्ला साहब ने भी पहली समाअत पे दे दी थी और याया फरीदी साहब ने भी दी थी और समाअत के अंदर दी थी। ये तो समाअत के बाहर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के बाहर जज साहब ने, बंदियाल साहब ने अपनी राय दे दी थी, लेकिन वहाँ पे 2 जज साहबान ने केस के अंदर अपनी राय दी तो उन्हें बेंच से अलग कर दिया गया था, उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया था। आज तक वो झगड़ा चलता चला आ रहा है कि याया फरीदी साहब का और अतर मिनल्ला साहब का फैसला कहाँ पर लेके जाना है, कौन सी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी शेल्फ है जहाँ पे उस जुडिशल ऑर्डर को फिट किया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो 12 सवाल का जवाब जो है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। इसमें नाज़रीन इस्तदा ये की गई है, सेक्रेटरी ऑडियो लीक कमीशन ने जो कहा है, और ज़ाहिर सी बात है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, कमीशन के अरकान कह रहे हैं। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि कमीशन को इस ऑडियो लीक के मामले की इंक्वायरी करने में ज़ाती तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक एक कमीशन बना है और कानून के मुताबिक ये जो फरीज़ा है ये इस कमीशन को सौंपा गया है, तो कमीशन आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेगा। हाँ, अलबत्ता इस्तदा में ये ज़रूर कहा गया है कि अगर इस कमीशन में जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं जिनकी ऑडियो लीक्स हैं वो सामने आते हैं, वो पेश होते हैं, एतराज़ उठाते हैं, किसी किस्म का ऑब्जेक्शन लेते हैं, प्रिविलेज क्लेम करते हैं, तो उनके तमाम एतराज़ात को सुना जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। ये प्रेयर है इस ऑडियो लीक कमीशन के जवाब के अंदर। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इस जवाब में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं उसके मुताबिक ये दरख्वास्त दायर करने के साथ आबिद ज़ुबैरी साहब को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को एडवांस में पटिशन की कापी और नोटिस कमीशन को भिजवाना था। लेकिन आज की डेट तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि ना पटिशन की कापी मिली और ना ही एडवांस में हमें कोई पटिशनर की तरफ से नोटिस भेजा गया, वो भी आज तक मसूल नहीं हुआ। आगे चल के कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 5 जज साहबान का, अब ये देखिए कानून का सबक कैसे पढ़ा रहा है सेक्रेटरी कमीशन, जो कि 18 ग्रेड का ऑफिसर है। वो ये कह रहा है कि ऑर्डर तो आपने पास कर दिया, कमीशन को काम से रोक दिया, लेकिन उस ऑर्डर में जिक्र नहीं किया गया, ये तो कह दिया गया कि दरख्वास्तें काबिल समात हैं, लेकिन आर्टिकल 184 का जिक्र नहीं किया गया कि ये दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई हैं। और फिर ये भी सेक्रेटरी कमीशन ने कहा कि ये जो दरख्वास्तें ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ लाई गई हैं, इंडिविजुअल हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इमरान खान साहब हैं, ये बुनियादी हकूक़ का मामला कैसे बन गया? ये आर्टिकल 184(3) के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि अवामी मफाद आमा का मामला हो, अवामी दिलचस्पी का मामला हो, बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट हो या बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी का मामला हो, तब आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कैसे अख्तियार इस्तेमाल किया गया? और फिर ये कहा गया कि आबिद ज़ुबैरी साहब जिनकी अपनी ऑडियो है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184(3) में ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़ाहिर सी बात है ये कहा जा रहा है कि उन्हें हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। और फिर आगे चल के ये कहा गया है कि सिर्फ आबिद ज़ुबैरी साहब ने इस कमीशन के ऊपर एतराज़ उठाया है, बाकी जितने लोग हैं जिन्हें कमीशन ने नोटिस किया था किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। और बल्कि कमीशन ने यह भी कहा है कि क़य्यूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम जिनकी ऑडियो आई थी वो तो कमिश्नर के सामने पेश होकर अपना जवाब रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हैं। और फिर आज ये भी इस जवाब में कहा गया है कि जो 6 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ आई थी और उस कानून को बनने से पहले रोक दिया गया था, हुक्म इम्तना 13 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसको 2 मई को एक्सटेंड कर दिया गया, 8 मई को एक्सटेंड कर दिया गया। इस जवाब में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं, सेक्रेटरी ऑडियो लीक कमीशन ये कहते हैं कि जब तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 रुकनी बेंच के सामने जेल तवा है, तो आप ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर समात न करें, क्योंकि अगर आप समात करेंगे और कल को वो कानून जायज़ करार पाया 8 रुकनी बेंच से, तो फिर इससे कानूनी कदगने पैदा होंगी, कानूनी सुकम पैदा होंगे। तो लिहाजा पहले उस केस का फैसला कर ले, ऑडियो लीक की दरखास्तों पर समात जो है वो रोक दी जाए। और फिर नाज़रीन ये भी कहा गया है कि अगर ये भी कहा गया है इसके अंदर के जो बेंच है, ये बेंच ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समात न करे। इस जवाब में नाज़रीन कहा गया कि हल्फ के मुताबिक जो कमीशन है वो कानून का पाबंद है, कानून के तहत ये कमीशन बनाया गया है। और फिर ये भी कहा गया कि सिर्फ कमीशन नहीं, तमाम जजेस जो हल्फ उठाते हैं वो आइन और कानून के ताबे हैं। इसमें नाज़रीन कहा गया है जवाब में कि जो कमीशन को ऑडियो सौंपी गई हैं उसमें एक ऑडियो जो है वो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब से मुतल्लिक है। एक ऑडियो में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जिक्र, जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की खुशदामन है, उनकी जो गुफ्तगू है ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ, उसमें मुनीब अख्तर साहब का भी जिक्र है। और एक ऑडियो जो आबिद ज़ुबैरी साहब की परवेज़ लाई के साथ है, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के बेंच का जिक्र है, उनका भी नाम आता है। तो लिहाजा तीनों जज साहबान जो हैं ये ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ जो दरखास्तें हैं इन पर समात ना करें। अब ये देखें कि सेक्रेटरी कमीशन जो कि 18, 19 ग्रेड 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो जज साहबान को कह रहे हैं कि आप ये केस ना सुने। ये देख लें कि हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं। और फिर ये भी कहा गया कि ये जो बेंच ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने, कि कमीशन के लिए बनाने के लिए हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 5 रुकनी बेंच को कानून पढ़ा रहा है। सेक्रेटरी ऑडियो लीक कमीशन 5 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सरबराह हैं, उन्हें कानून और आइन बता रहा है कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि एक जुडिशल कमीशन बनेगा तो चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत की जाएगी और ये चीफ जस्टिस जो हैं वो अरकान को, कमीशन के अरकान को नॉमिनेट करेंगे, ऐसा कानून नहीं कहता। और ये भी कहा गया है कि आइन के तहत जैसे जो है वो आइन के भी पाबंद हैं और कानून को मानने की भी पाबंद हैं, तो लिहाजा रवायात को छोड़ें, कानून की ताबेदारी की बात करें। ये सेक्रेटरी ऑडियो लीक कमीशन
5 रुकनी बेंच से कहा रहा है। और फिर इसमें नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो आर्डुली कमीशन है उसकी जो वर्किंग थी, जिसमें नोटिस जारी किए गए थे कि क्या क्या हमने कार्रवाई क्या नहीं किया, उसका भी जिक्र किया गया। और फिर ये भी कहा गया कि जब हमने नोटिस जारी किए आबिद ज़ुबैरी को, ख्वाजा तारिक रहीम को और क़य्यूम सदीकी को, नजम साकिब को, कोई इनमें से पेश नहीं हुआ मां सिवाय क़य्यूम सदीकी और जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे। उनका तहरीरी जवाब आया था कि लाहौर में कमीशन आए और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो दरखास्तें दायर की उनसे मुतल्लिक़ भी नहीं बताया कमीशन को, और जो हुक्म इम्तना हासिल किया उस हुक्म इम्तना से मुतल्लिक़ भी आबिद ज़ुबैरी साहब ने आके कमीशन को आगाह नहीं किया। और फिर ये भी कहा गया कि आबिद ज़ुबैरी साहब और उनके वकील शोएब शाहीन साहब जो हैं वो मुसलसल इस केस के हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर 22 मई से लेके तकरीबन कुछ 26, 27, 28 मई तक जो है मुख्तलिफ टॉक शो में अलग-अलग बैठे रहे, अलग-अलग बैठे रहे और इस केस के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि वो ये मामला अपना केस हो तो मीडिया पर जाकर डिस्कस नहीं कर सकते। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि जो शोएब शाहीन साहब ने 5 अपने बेंच को बताया कि कमीशन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियार को एज्यूम कर लिया है, उसके अख्तियारात को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात को कमीशन इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर है कमीशन का पहला, उसमें पहले दिन वाज़ेह कर दिया था और वो ऑर्डर का जो पैराग्राफ है वो इस जवाब में पेस्ट किया गया है कि हमने वाज़ेह किया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। और फिर ये भी कहा गया कि शोएब शाहीन साहब का कमीशन बेंच के सामने ये कहना कि ये अदलिया की आज़ादी को थ्रेट है अगर आर्डुली कमीशन चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में बनता है, हाई कोर्ट और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के अरकान के साथ बनता है तो अदलिया की आज़ादी को ख़तरा होगा। तो इसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फायसा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफगान। तो कमीशन के इस कंपोजिशन से जो अदलिया की आज़ादी है उसको कैसे ख़तरा हो सकता है, ये बात जो है समझने से कासिर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा सेक्रेटरी आर्डुली कमीशन ने कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने कमीशन के सामने तो पेश होकर ऐसा इस्तेकाक किया ही नहीं कि उनकी जो ऑडियो थी अपने क्लाइंट के साथ, परवेज़ लाई के साथ, उसमें उन्हें इस्तेकाक हासिल है, प्रिविलेज हासिल है, ये क्लेम तो उन्होंने किया नहीं। और फिर ये भी कहा इस जवाब में सेक्रेटरी इलेक्शन अपना आर्डुली कमीशन ने कि कानून शहादत के मुताबिक इस्तेकाक जो है वो प्राइवेसी का है, लेकिन अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, इलीगल कोई पर्पस हुआ है तो उस पर तो आप प्राइवेसी का जो दावा है वो क्लेम नहीं कर सकते। और फिर ये भी कहा गया इस जवाब में कि आर्टिकल 14 जो है वो प्राइवेसी का हक देता है और वो घर की 4 दीवारी की प्राइवेसी है, अपने घर के लोगों की प्राइवेसी है, लेकिन अभी तक ये प्रिविलेज जो है किसी मुतलका शख्स ने आके जिसकी ऑडियो लीक है उसने क्लेम नहीं किया। अगर क्लेम किया जाएगा तो इसका जायज़ा लिया जाएगा। और फिर ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जिक्र किया गया, बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि बेमुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस में के फैसले का पैराग्राफ 48 का हवाला दिया गया, तो जो हवाला 48 पैराग्राफ 48 का दे रहे थे वो पैराग्राफ 46 भी पढ़ लेते, उसमें क्या लिखा गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं। और उसमें यह भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि फेडरलिज्म के तहत जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को कमीशन का रुकन बनाया गया है तो ये भी चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ होना चाहिए था। तो इसमें कमीशन का सेक्रेटरी 5 रुकनी बेंच को आइन का बता रहा है कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने अख्तियारात हैं, हाई कोर्ट के अपने अख्तियारात हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होगी। तो फिर ये कैसे लिखा गया कि फेडरलिज्म के तहत जो है कमीशन के अरकान की नॉमिनेशन के लिए ही चीफ जस्टिस बंदयाल के साथ मुशावरत होनी चाहिए। तो ये जवाब है। और साथ में कहा गया है आखिर में कि हमारी ये इस्तदा है कि हमारा जो जवाब है कमीशन का, इसे या तो अटॉर्नी जनरल अदालत में पढ़ दें या फिर जो पटिशनर हैं शोएब शाहीन साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब के वकील शोएब शाहीन, वो हमारे जवाब को कमरे अदालत में पढ़ दें, सुना दें, तो ये बेहतर होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।